भजे जा राधे राधे। वृंदावन जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार लटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार लटे जा राधे राधे। लटे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे। राधे राधे। भजे जा राधे राधे। लटे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे। लटे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे। ओ राधे हो राधे अलबेली सरकार लटे जा राधे राधे। ओ राधे अलबेली सरकार लटे जा राधे राधे। ओ राधे सब वेदन को सार भजे जा राधे राधे। ओ राधे सब वेदन को सार राधे राधे। हाथों से ताली सेवा करते हुए जय भीरो। वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, आइए आज हम पुनः भागवत रस का पान करते हैं। पिछले दिनों हमने चर्चा किया था कि दिति ने संध्याकालीन वेला में असमय गर्भधारण किया तो उनके गर्भ में 2 राक्षस आए, और इसके बाद कथा आगे बढ़ती है कि वे राक्षस कौन थे। इसकी चर्चा फिर आगे होगी। एक बार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र जो सन्यासी हो गए थे, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों के मन में इच्छा हुई। ब्रह्मा जी से इन्होंने सुना था कि भगवान का परम धाम देखने का। भगवान का परम धाम बड़ा ही दिव्य है, बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है। तो इनके मन में आकर्षण था और ये उसी आकर्षण से प्रेरित होकर के भगवान का परम धाम देखने गए। ये भगवान की लीला कथाओं के इतने प्रेमी हैं कि अगर सुनने वाला कोई न मिले तो इनमें से 3 श्रोता बन जाते और 1 वक्ता बन जाते। इतना इनको कथा से इनको प्रेम था। तो यही प्रेम उनको वहाँ तक ले गया और भगवान का परम धाम देखने को पहुँच गए। क्रमशः 6 दरवाज़ों को पार किया और 7वें दरवाजे पर जब गए तो भगवान के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। जय और विजय ने उनको रोक दिया, डंडे ऐसे दिखा करके, बेत दिखा करके रोक दिया कि ठहरो, कौन हो, अंदर जा रहे हो। तो स्वाभाविक है कि उनको बहुत क्रोध आया इस बात पर। और क्रोध आना स्वाभाविक था कि भगवत दर्शन की लालसा से गए थे और द्वारपालों ने इन्हें रोक दिया। भगवान का दर्शन कौन नहीं करना चाहता है, भगवान का परम धाम देखना कौन नहीं चाहता है। तो इस स्थिति में अगर किसी भक्त को, विशुद्ध भक्त को कोई रोक दे तो स्वाभाविक है कि उसको बहुत दुख होगा, गुस्सा भी आएगा। गुस्सा तो आया जरूर, क्रोध आया उनको, लेकिन उनका क्रोध सात्विक था। ये क्रोध भी सात्विक प्रकृति का होता है। क्रोध सात्विक उसे कहते हैं, सात्विक क्रोध, जिसके पीछे, क्रोध करने के पीछे अगर किसी का कल्याण भी छुपा हुआ हो। तो ये सब भगवान की प्रेरणा से हो रही थी। और उन्होंने
दोनों द्वारपालों को, जय और विजय को, सनत कुमारों ने श्राप दे दिया कि तुम को भौतिक संसार में जाना पड़ेगा जहाँ काम, क्रोध और लोभ है, और भगवान के दर्शन से रोकने वाला आखिर ये है कौन। तो गुस्सा आया उनको, उन्होंने श्राप दे दिया। तो ये द्वारपाल भी समझ गए, जय और विजय, कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इन्हें रोकना नहीं चाहिए था। तो उन्होंने ज़मीन पर लेट करके चारों भाइयों के पैर पकड़ लिए कि मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई है, आपने मुझे श्राप दिया है और आपके इस श्राप को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इतनी कृपा कीजिए हमारे ऊपर कि हम जहाँ भी रहें, इस भौतिक संसार में जा रहे हैं दिव्य धाम को छोड़ करके, जहाँ भी रहें हमको भगवत स्मृति बनी रहे। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि भगवत स्मृति बनी रहे। हम लोग भी भगवान को भूल जाते हैं संसार के भागदौड़ में। इतना प्रयास जरूर करना चाहिए कि हमारी भगवत स्मृति हर हाल में बनी रहे। हम नौकरी कर रहे हों, खेती कर रहे हों, कोई भी काम कर रहे हों, व्यापार कर रहे हों, भगवत स्मृति अवश्य बनी रहनी चाहिए। तो श्राप को इन्होंने अंगीकार किया और इसे भी सनत कुमारों ने स्वीकार किया कि ठीक है, तुम जहाँ भी रहोगे भगवत स्मृति तुम्हारी बनी रहेगी, लेकिन भौतिक संसार में तुमको जाना ही पड़ेगा जहाँ काम है, क्रोध है, लोभ है, सब कुछ वहाँ है। इस भौतिक संसार को एक तरह से अपराध विभाग कहा जाता है। इस्कॉन के संस्थापक थे श्री प्रभुपाद जी, उन्होंने अपनी व्याख्या में लिखा है यह भौतिक संसार जो है वो भगवान का अपराध विभाग है। जो परमधाम से च्युत होता है किसी भी कारण से, उसे यहाँ भेज दिया जाता है इस संसार में रहने के लिए। तो खैर आगे तो भगवान ने जब देखा, जब दरवाजे पर शोरगुल हो रहा था, तो भगवान स्वयं आए लक्ष्मी जी के साथ और उन्होंने सब बात को समझा कि भाई अगर हुआ क्या, लेकिन जो होना था सो तो हो चुका था। भगवान ने भी कहा कि ठीक है, जब ब्राह्मण का श्राप है, मुनि का श्राप है, तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं उसमें, श्राप तो तुमको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन जाओ, इनका भी आशीर्वाद है और इतनी कृपा हो रहेगी कि तुम्हारी भगवत स्मृति बनी रहेगी और तुम शीघ्र ही लौट के चले आओगे। भगवान का शीघ्र कितने देर का होता है आपको हम बताए थे काल विभाग में कि भगवान जब ब्रह्मा का 100 वर्ष, ब्रह्मा जी के हिसाब से जब उनका 100 वर्ष पूर्ण जाता है, जो हम लोगों के हिसाब से लाखों वर्षों का होता है, तो उस हिसाब से जब ब्रह्मा जी का 100 वर्ष पूर्ण जाता है तो भगवान पलक झपकाते हैं उतने समय में। तो आप समझिए कि भगवान ने कहा कि तुमको शीघ्र ही वापस बुला लेंगे, तो शीघ्र का मतलब क्या हो सकता है, कितने लाख वर्ष हो सकते हैं, आप अनुमान कर लीजिए। खैर जो भी हो, ये तो होना ही था और यही होने के बाद जो है ये सनत कुमार के श्राप से ये दोनों जय और विजय दिति के गर्भ में आ गए। ये सब सुनियोजित प्रक्रिया थी भगवान की। यही दिति के गर्भ में आए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु बन करके। इसी हिरण्याक्ष से सामना हुआ था जब भगवान धरती को सागर से निकाल रहे थे, यही हिरण्याक्ष। इसका जन्म भी बड़ा विचित्र समय हुआ। ये दोनों जुड़वा भाई थे। हिरण्याक्ष का जन्म पहले हुआ, तो जुड़वा में जिसका जन्म पहले होता है उसको छोटा माना जाता है और जिसका जन्म बाद में होता है उसको बड़ा माना जाता है। इस ख्याल से हिरण्याक्ष छोटा हुआ, हिरण्यकश्यप बड़ा हुआ। ये त्रेता की बात हो गई। इन्हें 3 युगों में इन्हें आना पड़ा इस भौतिक संसार में। पहले तो आए वही पहला श्राप उनका हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। फिर त्रेता में वही रावण और कुंभकर्ण बन के आए। द्वापर में वही शिशुपाल और दंतवक्त बन के आए और भगवान ने उनका उद्धार किया था। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि भगवान का परमधाम कैसा होता है, जिसके बारे में भगवान ने स्वयं लिखा है, स्वयं कहा है भगवत गीता में कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जहाँ जाने के बाद मनुष्य का फिर पुनर्जन्म नहीं होता है, वही मेरा परमधाम है। पुनर्जन्म नहीं होता है सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत, लेकिन अगर कोई किसी का श्राप हो, जैसे ये लोगों ने किया था, जय विजय ने किया था, तो उस स्थिति में ही उसको वापस आना होता है। नहीं तो वहाँ जाने के बाद, परमधाम जाने के बाद किसी का पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान का परमधाम के विषय में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। भगवान के परमधाम में जो भी रहते हैं सौभाग्यशाली जीव,
सब 4 हाथों वाले होते हैं, भगवान से ही मिलते जुलते हैं, भगवान का ही रंग, उन्हीं के जैसा 4 हाथ। और उनकी पत्नियों को, वहाँ भी नारियाँ हैं, पुरुष नारी वहाँ भी हैं, वहाँ उनकी पत्नियों को लक्ष्मी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि परमधाम में बहुत ज़्यादा करोड़ों करोड़ वहाँ लक्ष्मियाँ हैं। मतलब क्या हुआ कि भगवान विष्णु की पत्नी तो लक्ष्मी जी हैं ही, और वहाँ जो भी उस लोक के वासी हैं सबकी पत्नी को लक्ष्मी ही कहा जाता है। और वहाँ नर नारी में आपस में ऐसा कोई आकर्षण नहीं होता है, सब कोई भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, किसी को सोचने का समय ही नहीं है दूसरा कुछ, जब जैसे भी हो भगवान की सेवा करें, भगवान की सेवा करें। वहाँ के लोग वासियों को, उस लोक में रहने वाले सभी को जो है विमान मिलते हैं, सब विमान से वहाँ चलते हैं, और हमेशा भगवान का लीला गान वहाँ चलता रहता है 24 घंटा। किसी को समय, वहाँ के हिसाब से 24 घंटा, किसी को समय नहीं है कि दूसरी बात करने की, सब कोई भगवान की सेवा में वहाँ लगे रहते हैं। और ये चीज़ जो है ये किसी कर्म फल का परिणाम नहीं है। परम धाम में कोई जाते हैं तो वो किसी के कर्म फल का परिणाम नहीं है, ये भगवान की कृपा का ही परिणाम है। कर्म फल तो मनुष्य सुख के लिए प्रयत्न करता है और उसी के हिसाब से इसको मिलता है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देता है भगवान। लेकिन परम धाम की प्राप्ति किसी कर्म के का फल नहीं है, ये भगवान की कृपा का फल है। जो हमेशा भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करता है उसे ही भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, और वही व्यक्ति परम धाम का अधिकारी होता है। सब कोई नहीं जा सकता है वहाँ। इसलिए भागवत में भी इस बात की चर्चा है, गीता में भी इस बात की चर्चा है कि मत चित्तः मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। हमेशा भगवान के आपस में बैठकर चर्चा कीजिए, उनके लीला कथाओं का गान कीजिए। भगवान का अवतार इसीलिए होता है कि भगवान ने जो पावन चरित्र किए हैं उनका गायन कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, उनका चिंतन कीजिए, हमेशा भगवान की कथाओं का श्रवण कीजिए। श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, ये सबसे इसी कारणों तभी भगवान की शुद्ध भक्ति मिलेगी और तभी मनुष्य परम धाम का अधिकारी बन पाता है। नहीं तो कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है परम धाम का। और जब सनत कुमारों ने भगवान के उस परम सौंदर्य को अपनी आंखों से निहारा तो देखते ही रह गए। सांवला शरीर, 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म, पीताम्बर धारण किए हुए, तो भगवान का सौंदर्य का क्या कोई वर्णन कर सकता है? हम कौन होते हैं वर्णन करने वाले? शास्त्रों में जैसा लिखा है बस थोड़ा सा इशारा कर दिया गया, क्योंकि शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा है सब सार रूप में ही है। वहाँ शौनकादिक ऋषियों ने भी कहा था सूत जी महाराज से कि सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, मुझे भगवान की कथाओं का सार कहिए। तो पूरा भागवत जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं सब भगवान की कथाओं का सार ही है, पूर्ण कथा कभी हो ही नहीं सकता है। उसी तरह से भगवान के सौंदर्य का वर्णन है, तो इसको कौन कर सकता है? और परमधाम को देखा, सनकादिक ऋषियों ने भगवान के सौंदर्य को देखा तो देखते ही रह गए, क्योंकि उन्होंने पहले अपने पिता ब्रह्मा जी से सुना था कि भगवान का परमधाम ऐसा होता है। तो यही जय विजय सनकादिकों के श्राप से धरती पर आए और 100 वर्ष अपनी माँ के घर में रहे। दीति को तो पता था कि ये दोनों राक्षस हैं, इसलिए चाहते थे कि जितना दिन हो सके इसको गर्भ में रखें, इसका जन्म न हो। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। 100 वर्ष गर्भ में रखने के बाद उनको जन्म देना ही पड़ा। जब उन लोगों का जन्म हुआ तो आसमान से धूमकेतु टूटने लगे, बड़ी जोर की आंधी आने लगी, समुद्र में ऊंची तरंगें उठने लगी। गाय इतनी डर गई कि दूध की जगह उनके स्तनों से खून बहना शुरू हो गया। इतना माहौल ख़राब हो गया। जब भी किसी राक्षस का जन्म होता है, दुष्ट प्रवृत्ति वाले इंसान का जन्म होता है, तो ऐसा ही होता है। जब दुर्योधन का जन्म हुआ था उसमें भी वर्णन आया है कि चारों ओर सियार भूकने लगा था। तो ये सब क्या अशुभ माहौल में ऐसा अशुभ वातावरण पैदा हो जाए तो समझिए कि कोई राक्षस योनि का व्यक्ति आ रहा है। और जब भगवान के जन्म होते हैं तो आप पढ़े ही कि सरजू का जल मीठा हो गया था, जो फूल उस महीना में नहीं खिलते हैं वो भी खिलना शुरू हो गए। तो ये सब चीज़ वातावरण में ही परिवर्तन हो जाता है। तो भगवान के जन्म में, इस सात्विक प्रकृति के लोगों के जन्म में और राक्षसों के जन्म में यही सब फर्क होता है। तो यही हिरण्यकश्यपु है जो 100 वर्षों के बाद माँ के गर्भ से बाहर आया, और उसके आते ही उन्होंने अपना आकार प्रकार से बढ़ाया। और यही हिरण्याक्ष जो है, हिरण्यकश्यप की कथा फिर बाद में आती है, यही हिरण्याक्ष ने भगवान से युद्ध किया था और भगवान ने इनका उद्धार किया था। ये
जब माँ के गर्भ में थे तो तीनों लोकों का में अंधकार फैल गया था, सभी देव शक्तियाँ बेचैन हो गई थी। हाँ, भगवान ने उनको एक बार जरूर कहा था कि तुम जाओ मृत्युलोक में जाओ, जब श्राप मिला है तो भोगना पड़ेगा, लेकिन शीघ्र ही बुला लेंगे। और दूसरी बात ये कहा था उनको कि तुम्हारी भगवत स्मृति हमेशा बनी रहेगी, और स्मृति बनी रहेगी, और क्रोध वृत्ति से तुम मेरा स्मरण कर सकोगे। ऐसे रावण ने क्या किया था कि बैर ठान कर ही भगवान का स्मरण किया था। ये भगवान की ही पूजा थी, क्योंकि वो तामसिक बुद्धि का था, तामसिक प्रकृति था, भगवान का भजन होता नहीं, तो बैर करना भी भगवान उनकी पूजा ही थी। रावण ने बैर करके एक प्रकार से भगवान की पूजा ही की थी। और इसका वर्णन आगे आया है बाद में। तो आज इतना ही, फिर आगे हम चर्चा करेंगे इसका आगे विस्तार से। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।